कभी कभी लगता है ना कि कुछ पुराने जड़ी बूटियों में समय को थामने की, या यूं कहें कि शरीर को फिर से नया कर देने की ताकत होती है। आज हम एक ऐसी ही जड़ी बूटी पुनर्नवा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे आयुर्वेद में कायाकल्प का प्रतीक माना जाता है। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। पुनर्नवा यानी कि पुनः और नवा, जो फिर से नया कर दे। ये नाम ही इसके काम की, मतलब कायाकल्प की पूरी कहानी बयां करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पौधा है क्या, और ऐसा क्या है इसमें कि इसे इतना शक्तिशाली नाम दिया गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दिखता कैसा है। चलिए इस अनोखे पौधे से ठीक से जान पहचान करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसका नाम है बुरहाविया डिफ्यूजा, और ये नाइक्टिजेनेसी परिवार का सदस्य है। जरा सोच कर देखिए, इसका तना कुछ कुछ हरा बैंगनी सा होता है, पतला लेकिन मजबूत। पत्तियां जोड़ों में होती हैं और उनकी निचली सतह थोड़ी सफेद सी होती है। इस पर लाल गुलाबी रंग के बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं, वो भी गुच्छों में। पर असली कमाल तो इसकी लंबी पीली भूनी जड़ में छुपा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि पुराने ग्रंथों में इसकी दो किस्में बताई गई हैं, एक लाल और दूसरी सफेद। लेकिन यहां थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर लोग एक बिल्कुल अलग पौधे को ही सफेद पुनर्नवा समझ लेते हैं। इससे सही पहचान का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये दिखता कैसा है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और पारंपरिक चिकित्सा में इसके गहरे इतिहास को समझते हैं। पुनर्नवा की अहमियत कोई नई नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों में इसे खांसी के इलाज और उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों में गिना गया। वहीं सुश्रुत संहिता ने इसे वात दोष को शांत करने वाला बताया। 10वीं से लेकर 16वीं सदी तक हर बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है, जो बताता है कि इसकी विरासत कितनी मजबूत है। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी की एक अपनी पहचान, एक अपनी प्रोफाइल होती है। पुनर्नवा का स्वाद मीठा, कड़वा और कसैला होता है। इसके गुण हैं हल्का और सूखापन, और शरीर पर इसकी तासीर गर्म होती है। और इसके मुख्य काम सूजन को कम करना और भूख को बढ़ाना, मतलब पाचन को दुरुस्त करना। तो ठीक है, ये तो हुई प्राचीन ज्ञान की बात। अब सवाल ये है कि आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। चलिए इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पुनर्नवा काम कैसे करता है। तो इसका राज क्या है? सारा खेल है पौधे की अपनी नेचुरल केमिस्ट्री का। इसके अंदर पुनर्रीन जैसे पावरफुल कंपाउंड्स हैं जो सूजन से लड़ते हैं। पुनर्वोसाइड है जो शरीर से फालतू पानी निकालने में मदद करता है और लिवर की हिफाजत करता है। सच कहें तो ये बायोएक्टिव गुणों का एक खजाना है। और जानते हैं, यही कंपाउंड जिससे वो ताकत देते हैं जिसे विज्ञान भी मानता है। ये मूत्रवर्धक है, सूजन को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, लिवर की रक्षा करता है, सेल्स को डैमेज से बचाता है, और यहाँ तक कि दिल के लिए भी फायदेमंद है। इन्हीं सब गुणों की वजह से तो इसे कायाकल्प कहा जाता है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में ये कैसे काम करता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है एनीमिया के इलाज में इसकी भूमिका। मिलिए पुनर्नवादी मंडूर से। ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक दवा है जिसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, और इसका मुख्य इस्तेमाल होता है एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए। ये एक पावरफुल मिक्सचर है। इसमें पुनर्नवा की जड़ के साथ साथ अदरक, पिपली और आंवला जैसी कई और चीजें मिलाई जाती हैं, और इसमें होता है मंडूर भस्म, जो एक खास तरीके से तैयार किया गया आयरन है। यही कॉम्बिनेशन इसे एनीमिया के लिए इतना असरदार बनाता है। और ध्यान दीजिए, इस पूरे फॉर्मूले का हीरो पुनर्नवा ही है। और अब सबसे जबरदस्त बात, ये दवा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए इतनी कारगर है कि इसे भारत सरकार के आशा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। ये अपने आप में पुराने ज्ञान पर एक बहुत बड़ी आधुनिक मोहर है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? चलिए इस अविश्वसनीय पौधे की विरासत को एक बार फिर से देखते हैं। हमारी समझ की यात्रा बहुत ही सीधी और साफ रही है। हमने शुरुआत की एक ऐसे नाम से जिसका मतलब था शरीर को नया करने वाला। फिर हमने उन वैज्ञानिक कारणों को समझा जो इसके असर के पीछे हैं, और आखिर में हमने देखा कि कैसे आज भी एक बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हम प्राचीन परंपराओं को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं, हमारे आसपास ऐसे और कितने प्राकृतिक कायाकल्पक मौजूद हैं जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।